कि कांग्रेस को और भाजपा को जनता ने पूरी तरह से मौका दिया। ये कह नहीं सकते कि इनको मौका नहीं मिला है। भाजपा को पर्याप्त मौका मिला, कांग्रेस को भी पर्याप्त मौका मिला है। कोई कह नहीं सकता कि भाजपा और कांग्रेस को जनता ने मौका नहीं दिया है। इनको पर्याप्त मौका मिला है, पर इन्होंने क्या किया? बेड़ा गर्क कर दिया। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी का तो समझ ही नहीं आता। या तो ये चुनाव के पहले सेट हो जाते हैं, या चुनाव होने के बाद ये बिक जाते हैं, सेट हो जाते हैं। मतलब इनकी नियति बन गई है सेट होना। तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप कांग्रेस को वोट देते हो तो वो वोट बीजेपी को ही जाता है। दूसरी तरफ आप बीजेपी को देखिए, किसी भी पार्टी से आप पूछोगे कि भाई आपका एजेंडा क्या है, जैसे हमसे आप पूछोगे तो हम बोलेंगे कि हम स्कूल पे काम करना चाहते हैं, स्वास्थ्य पे काम करना चाहते हैं, एंटी करप्शन पे। भाजपा से पूछोगे कि भाई आपका उद्देश्य और आपका एजेंडा क्या है, तो वो कहेंगे भाई चुनाव के पहले कैसे जोड़ तोड़ करके जीता जाए और चुनाव के बाद कैसे खरीद के जीता जाए। कुल मिलाकर ये 3 प्रकार सरकार कैसे बनाया जाए, बीजेपी का यही एजेंडा रह गया। तो इन दोनों पार्टियों से जनता त्रस्त हो चुकी है। नए जमाने की राजनीति का जनता स्वागत कर रही है। जैसे आपने देखा कि दिल्ली में किया, पंजाब में किया, गुजरात में भी जनता ने खूब प्यार दिया, खूब सपोर्ट किया। अब मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की इस सकारात्मक राजनीति है, इसको हर एक गांव में और हर गांव के हर घर में लेकर जाएगी। एक चीज और है, जो युवा वर्ग है, मैं उन सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि एक मौका केजरीवाल को दे दो, बस एक मौका। माताओं से, बहनों से, सभी से मैं आह्वान करता हूं कि एक मौका केजरीवाल को दे दो। अगर ये काम ना करे या आप अगर संतुष्ट ना हो इनके काम से, तो अगली बार दोबारा वोट मांगने होगा। और होना भी ऐसे ही चाहिए, होना भी ऐसे ही चाहिए। और देश बनाने की जिम्मेदारी किसी एक पार्टी या किसी एक पक्ष की नहीं है। देश बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है। मैं सबसे आज हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से अगर देश को बनाने का जज्बा है, तो आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि आम आदमी पार्टी में जुड़िए। आम आदमी पार्टी के माध्यम से इस देश को हम नंबर 1 देश बनाएंगे। तो आज इसी सिलसिले में हम मेंबरशिप ड्राइव का लॉन्च कर रहे हैं। ये हमारी पहली एक्टिविटी होगी और इसमें हम एक नंबर जारी करेंगे। इस नंबर पे हम जनता से निवेदन करेंगे कि आप उस पर मिस्ड कॉल करके आम आदमी पार्टी से जुड़िए और हमारी सारी कार्यकर्ता, सारे टीम और हमारे संगठन के जितने भी लोग हैं, सब घर घर जाके, एक एक घर में जाके दरवाजा खटखटा के लोगों को आम आदमी पार्टी की जो सकारात्मक राजनीति है उसके बारे में बताएंगे और उनको आम आदमी पार्टी से जोड़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से आपने लोकल बॉडी इलेक्शन में देखा, जनता ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। हमारी मेयर बनी, हमारे सामने बैठी हुई हमारी लीडर है नानी अग्रवाल जी। इसके अलावा कई सारे हमारे पार्षद जीते। जनता ने ये इंडिकेट कर दिया था भाजपा और कांग्रेस वालों को कि सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरोगे तो हमारे पास अब ऑप्शन है। पर ये सुधरे नहीं, इनके कर्म बिल्कुल वैसे ही है। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, पूरी ताकत से सरकार बनाएगी और इस बार जनता को एक ऐसा विकल्प देगी जो इन पुराने गंदी राजनीतिक दलों को भी अपनी गंदगी छोड़ के अच्छे होने पे आने वाले समय पे मजबूर कर देगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सारे यहाँ हैं। आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि इस देश के लिए, इस समाज के लिए अच्छी राजनीति का समर्थन करें, अच्छी राजनीति को प्रमोट करें। सर एक सवाल है फॉल आर न्यूज का आपसे। एक बार ये लॉन्च कर दें। तो जो नंबर है वो है 7471111150। इस नंबर पर मिस्ड कॉल करके सभी कोई भी पार्टी से जुड़ सकते हैं
और मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी से जुड़कर परिवार को बड़ा करेंगे और फिर चुनाव लड़कर इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना प्रश्न। सर फॉलोअर न्यूज़ का एक सवाल आपसे ये है कि ये सरकार जो चल रही है काम चलाऊ सरकार भाजपा सरकार, तो इसमें जो संविदा वाले उनकी सैलरी कम है तो उनके साथ भी शोषण हो रहा है, और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है व्यापारी होते हैं वो 6 से 8 हज़ार पूरे प्रदेश में सैलरी है, और एक व्यक्ति का खर्चा फैमिली वाला है तो उसका 18 से 20 हज़ार है। इसमें आम आदमी पार्टी क्या करेगी? आम आदमी पार्टी का आपने गुजरात में भी देखा होगा, हमने बड़ा स्पष्ट कर दिया था, और पंजाब में भी हमने जितने संविदा वाले थे उनको रेगुलर करना शुरू कर दिया था। आप उठाकर दे सकते हैं 7-8 हजार में। आप बताइए कि किसी का घर कैसे चलेगा? आप कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय होगा कैसे? मैं आपकी बात से सहमत हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो ना सिर्फ हम संविदा को जो कॉन्ट्रेक्चुअल है उनको परमानेंट करने पर विचार करेगी, ये एक बड़ा मुद्दा है, पर निश्चित रूप से 7-8 हजार सैलरी से घर नहीं चलता है। इसको रिवाइज करना पड़ेगा सरकार। संदीप जी, एक सवाल ये है कि क्या 230 सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? सारी सीटों पे लड़ेंगे, 230 पे लड़ेंगे। संदीप जी, आपको नहीं लगता कि वक्त बहुत कम रह गया? 8 महीने में पूरे स्टेट में कवर कर पाएंगे? इतना आपका हेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो चुका है स्टेट में। संदीप जी, आपने कारखानी भंग है मध्य प्रदेश की, तो कैसे करेंगे? तो कारखानी बनाना वक्त कितना कम है? मैं सहमत हूं कि वक्त तो कम है। आप अगर मुझे पूछोगे तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होता, मैं 2 साल तक करता, लेकिन चुनाव जनता लड़ेगी। हम कौन होते हैं चुनाव जीतने वाले? हमारी औकात ही नहीं है। जनता चुनाव लड़ेगी, जनता चुनाव लड़ाएगी, और उसके लिए समय पर्याप्त है। संदीप जी, कारखानी कब तक बन जाएगी? कारखानी भंग है जो कार्यकारिणी भंग करने के 2 मेजर कारण थे। एक तो आम आदमी पार्टी का परिवार बहुत बड़ा हो गया है। परिवार बड़ा हो गया है, सबको उचित स्थान और उचित सम्मान देने की जरूरत थी, तो व्यवस्था बनानी थी। इसके अलावा हम चुनाव को फोकस कर रहे हैं, तो संगठन चुनाव स्पेसिफिक बनेगा। तो इन दोनों कारणों से कार्यकारिणी को भंग किया गया था। ऐसा नहीं है कि कार्यकारिणी नहीं है, आप देख सकते हैं वॉलंटियर्स में जोश, चारों तरफ आप कहीं पे भी चले जाइए, आपको कार्यकारिणी बनने में 1 से 1.5 महीना से ज्यादा नहीं लगेगा। 230 की जगह आप कुछ स्पेसिफिक से अगर आइडेंटिफाई करके चुनाव लड़ते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? आप इतने बड़े उसमें लड़ना मुश्किल होगा, जो 2 इतनी एस्टैब्लिश्ड पार्टीज यहाँ पर मौजूद हैं, आप सारी जगह लड़ने की बात कर रहे हैं। एस्टैब्लिश पार्टी है, इसीलिए हमको लड़ने की जरूरत है। ये इतने एस्टैब्लिश हो गए कि जनता स्पेसिफिक कुछ सीट्स को आइडेंटिफाई सारी सीट पे लड़ेंगे सर। सर, कांग्रेस भाजपा आरोप लगाती है कि ये बरसाती मेंढक या चुनाव के टाइम पे आम आदमी पार्टी निकल करके आ जाती है, 5 साल तक जनता से दूर रहती है, उसको लेकर के कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 10 साल में ये एक इकलौती पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इनको या तो पता नहीं है या फिर ये आंख बंद करके सोच रहे हैं। 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी है, 2 राज्यों में सरकार है। गुजरात में जिसको ये अभेद्य किला कहते थे, वहां 5 एमएलए है। गुजरात में एमएलए है, 2-2.5 हजार से ज्यादा हमारे पार्षद चुने हुए हैं पूरे देश में। मध्य प्रदेश में हमारे पास मेयर है, और उस हिसाब से अगर आप देखोगे कि जिस भी स्टेट पे जाते जा रहे हैं हम चुनाव लड़ रहे हैं, पर आप देखो हमारे पास वॉलंटियर तो यहाँ पे बहुत सारे। तो ऐसा नहीं है कि अभी आके काम शुरू कर दिए। मध्य प्रदेश का जो जुड़ाव है आंदोलन से, तब से जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं इतिहास उठा के। सर, मेरा सवाल ये है कि ऐसे पंजाब ने आपकी सरकार बनाई और गुजरात में आपने अच्छी सीट पाई, तो क्या जो दावा पंजाब में किया था सर चुनाव से पहले और गुजरात में भी दावा किया था, क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा कोई दावा? सारी चीजें दावे मतलब गारंटीज आप कह रहे हैं। सारी चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे, इसका मतलब है कि संगठन पूरा बनाएंगे, गांव-गांव तक संगठन बनाएंगे, हर गांव में संगठन बनाएंगे, और सारे कैंपेन पूरी ताकत से लड़ेंगे। कैंपेन जब पूरी ताकत से लड़ेंगे तो सारी गारंटीज केजरीवाल जी की जो है वो मध्य प्रदेश में भी लेकर मध्य प्रदेश में सरकार है, अभी उन्हें महिलाओं के लिए 1,000 रुपए देने की घोषणा की। महिलाओं को और यूथ को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, आपका क्या प्लान है? इनको ये डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो क्या हो, तो अच्छी बात है, अच्छी चीजों को कॉपी करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, उनको करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये करते नहीं है। ये घोषणा कर देंगे थोड़े दिन, फिर उसमें अमल नहीं करेंगे। पंजाब में आपने भी महिलाओं के लिए हम करेंगे, हम अभी की कह रहे हैं। 5 साल का समय हमने मांगा था, हम सारे वादे जो किए थे सारा पूरा करेंगे, उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें नहीं करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी को कई
बार दावा किया जाता है कि फ्री की रेवड़ी से जोड़ा जाता है। क्या मध्य प्रदेश में भी चुनाव में कई सारी ऐसी योजना लॉन्च हो रही हैं? अभी जो संजय ने क्वेश्चन किया 1000 रुपये मिलेंगे बहना योजना से, क्या सर इसको फ्री की रेवड़ी से जोड़ा जा सकता है क्या? हाँ, जिसको जोड़ना है जोड़े, हमें तो फ्री में देना है, हम जनता को फ्री में देंगे। जनता का पैसा है, जनता को ही देंगे। ये क्या करते थे आज तक? कमाते थे। इनके रिश्तेदार पेट्रोल पंप खोलेंगे, बिजनेस खोलेंगे, वाटर पार्क, पता नहीं क्या क्या बिजनेस और नई नई चीजें खोल, सारा पैसा खा जाते थे ये खुद में। जनता को अगर आप थोड़ी सी बिजली फ्री दे दोगे, थोड़े से पानी फ्री दे दोगे, स्कूल आप फ्री कर दोगे, हॉस्पिटल की सुविधा, तो इनको दर्द क्यों होता है इतना? आप कोई भी विकसित देश उठाकर देख लीजिए, हॉस्पिटल और एजुकेशन 2 चीजें हैं, उन सारे विकसित देशों में फ्री है। इसके अलावा एक एग्जांपल मैं दिल्ली का भी देता हूं। दिल्ली में सारी चीजें फ्री जनता को करने के बाद भी दिल्ली सरकार मुनाफे में चलती है। ऐसे कैसे संभव है? ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि भ्रष्टाचार बंद हो गया। तो हम फ्री की देंगे और आने वाले समय पे और भी चीजें फ्री में देंगे। जनता का पैसा है, जनता के पास जाना चाहिए, और फ्री में देने का मतलब उधारी करके फ्री नहीं देना है। भ्रष्टाचार रोककर ज्यादा कमाई करके जनता की जेब में डालना है, और ये हम करेंगे। जिसको दर्द है वो अपना दर्द में। डॉक्टर साहब, व्हाट अबाउट हिडनबर्ग एंड अंबानी? आप देख ही रहे हैं कि दुर्भाग्य इस देश का कि LIC और SBI जैसी चीजें, हम जब गांव में, छोटे से गांव का आदमी हूं, हमें बैंक के नाम नहीं पता होता था। हमें एक ही बैंक का नाम पता होता था, SBI, और एक ही चीज पता होता था, LIC। आज इस देश के कोने कोने हर गांव में आप कहीं भी जाके पूछिए कि LIC और SBI, तो सब जानते हैं। इस देश का आधार हुआ करती थी। इनसे इतना सारा पैसा उठा के आपने अडानी को दे दिया, अडानी ने उस पे अपना एम्पायर खड़ा किया, और वो एम्पायर पूरा झूठ पे और फ्रॉड पे। इस पे तो सरकार को तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए और डेली जनता को ये बताना चाहिए कि क्या हो रहा है इस पे, कैसे ये ना हो जाए कि ये जैसे नीरव मोदी है, क्या क्या कौन कौन जो भाग के गए, इनके जितने दोस्त हैं भाजपा वालों के, ये भी ना भाग जाए, इनके तो पासपोर्ट तुरंत जब्त करना चाहिए। तो आपको लगता है हुकूमत ऐसा कुछ करने जा रही है? जेपीसी की डिमांड तो आपके संजय सिंह देखो, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है कि क्यों ये नहीं करेंगे। पहले भी नहीं किया, जो भाग गए, जो लोग भाग के गए, देश छोड़ के गए, ये तो रोक सकती थी सरकार। अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है, राष्ट्रवादी कैसा राष्ट्रवाद है ये? जो देश को खोखला करे उसको आप छोड़ देते हो और कहते हो कि राष्ट्रवादी। राष्ट्रवाद ऐसा होना चाहिए कि तुरंत जो भी देश को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, जहन्नुम तक पीछा करना चाहिए उसका, इसका भी पीछा करना चाहिए जहन्नुम तक। संदीप जी, चुनावों से पहले आप CM फेज घोषित करते हैं, गुजरात में किया, पंजाब में किया, क्या मध्य प्रदेश में भी कोई CM फेज घोषित करेंगे? देखिए, पार्टी ने अभी ऑफिशियली इस पे कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जनता को ये अधिकार है ये जानने का कि उनका मुख्यमंत्री कौन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोटो दूसरे का दिखाओ और शादी के समय आप दूल्हा दूसरे को ले आओ। पता होना चाहिए जनता को। मेरा ये मानना है कि पार्टी उचित समय पर निश्चित रूप से CM फेज का। अन्य दलों लोग भी संपर्क में है क्या आप पार्टी के? संपर्क में तो काफी सारे लोग करते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। जनता तैयार है। क्या उनके लिए दरवाजे खुले हैं क्या? जनता दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो अच्छा है, जिसकी इमेज अच्छी है, और जनता जिससे प्यार करती है। हर उस व्यक्ति के लिए दरवाजा बंद है जिसका इमेज खराब है। थैंक यू।